हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, हम आपको जैसे पता है कि हम यहाँ पर एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये हमारा जो पेपर है वो हमारे AQ2 बीटेक के छात्रों के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। और जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये हमारा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली तैयार किया गया हमारे AQ2 के छात्रों के लिए। दोस्तों, आप यहाँ पर जो हमारे AQ2 के छात्र हैं, बीटेक के हैं, सिविल इंजीनियरिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये तैयार किया गया दोस्तों, मेरे द्वारा खुद तैयार किया गया है। आपको यहाँ पे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सब आपको अच्छे मिलेंगे, ना ना क्वांटम से कॉपीराइट है, सॉरी क्वांटम से भी यहाँ पे नहीं लिया गया है। बहुत सारे आप देखेंगे सॉल्व पेपर केवल क्वांटम से आपको उठा कर रख दिया जाता है। यहाँ दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर एक भी क्वांटम का नहीं मिलेगा और न कहीं से लिया गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप इसका PDF यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे और +1 आपको सैम्पल पेपर इसमें सॉल्व मिलेंगे, ताकि कुल मिला के आपको 3 सैम्पल पेपर डाउनलोड मिल जाएंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें, जो पेपर 19-20 का है। और यहाँ पर आज टोटल हम बात करेंगे सेक्शन A की। केवल सेक्शन A की बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को छोटा रखेंगे क्योंकि आगे वीडियो बहुत बड़े होने वाले हैं। तो आज हम केवल सेक्शन A की बात करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे राइट वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट, व्हाट इज सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल, डिफाइन क्रीप ऑफ कंक्रीट, write a short note on cellular concrete, और what is durability of concrete, what are the statistical method of design mix, और define mix concrete क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इसमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन का आंसर देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसके नीचे आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं सेक्शन A पर। अगर हम सेक्शन A पर चलें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, राइट वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट। दोस्तों, यहाँ पे वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट के हमको जो प्रोसेस है वो बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये केवल क्वेश्चन पहला है, पहले का है, केवल आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलने वाले, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है। सेक्शन ए में हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमको पर क्वेश्चन 3 नंबर मिलता है, इसलिए हमको टोटल 21 नंबर का हमारा सेक्शन ए होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट की, तो यहाँ पर हम वेट प्रोसेस की बात करेंगे। तो इधर क्या लिया जाता है, क्ले लिया जाता है, इधर लाइमस्टोन लिया जाता है। इसमें हम वाटर को क्ले से धुलाई कर देते हैं, वाश मिल करते हैं, उसके बाद हम इसको स्टोरेज करके लेते हैं किसी बेसिन में। फिर इसके इधर लाइमस्टोन को क्रश कर लिया जाता है, फिर इसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे उसको वेट ग्राइंड किया जाता है, मतलब गीली यहाँ पे उसकी पिसाई होती है, और वहाँ से हमको क्या मिलता है, स्लरी मिलता है। अब इस स्लरी को यहाँ पे फिर ब्लेंड किया जाता है, किसमें उसको करेक्ट कंपोजिशन लाया जाता है। इसमें अगर किसी इंग्रेडिएंट की मात्रा कम या ज़्यादा है तो उसको सही से प्रोपोर्शन किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर स्लरी को क्या करते हैं, स्टोरेज में यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे स्लरी में जो बना है उसमें हम पावर्ड, उसको हम कोल, ऑयल या गैस द्वारा उसको हम क्या करते हैं, पावर करते हैं, उसको जलाते हैं। किस में जलाते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसको स्लरी फेड टू इन रोटरी की में इसको हम फेड करते हैं, उसको जलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्लरी है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लिंकर में। क्लिंकर में कन्वर्ट हो गया तो अब दोस्तों क्या होता है, क्लिंकर के बाद में हम जिप्सम मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 से 3% हम यहाँ पे जिप्सम मिलाते हैं, और इसको क्लिंकर को हम किस में पीसते हैं, बाल मिल में यहाँ पे पीसते हैं। फिर आप ट्यूब मिल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब इसको बाल मिल में क्लिंकर को ग्राउंड करते हैं, पीसते हैं, तो यहाँ पे सीमेंट हमको प्राप्त होता है, जिसको हम साइलो में रखते हैं। फिर उसको यहाँ पैकिंग प्लांट में जाकर ये पैक होकर के हमको यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार हमारा वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन B, व्हाट इज सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल। दोस्तों, हम इसको SCM भी बोलते हैं, SCMs, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल। दोस्तों, ये ऐसे मटेरियल है जिसको हम सीमेंट किया, जिसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है और सीमेंट की तरह इसको हम यूज भी कर सकते हैं, या फिर सीमेंट में जिसको सहायक होते हैं। आप इसको अगर बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल SCMs कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट थ्रू हाइड्रोलिक और पोजोलानिक एक्टिविटी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये भी क्या करते हैं, कंक्रीट को प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं, हार्ड करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड, उसको भी जमाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक या फिर पोजोलानिक एक्टिविटी के कारण। अब ये क्या होता है दोस्तों, आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे टिपिकल एग्जांपल यार किसके हैं, फ्लाई एश हो जाता है, हमारा स्लैग सीमेंट हो जाता है। तो स्लैग सीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको इस नाम से भी जानते हैं, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे कुछ ब्लास्ट फर्नेस लगे हैं, किससे आयरन को यहाँ पे निकालते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कुछ क्या होता है, ब्लास्ट में इसको या भट्टियों में इसको हम करते हैं, इसमें से राख निकलती है, उसी को हम यहाँ बोलते हैं ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। इसको हम दोस्तों आगे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे सिलिका फ्यूम हमारे क्या हो जाते हैं, पोजोलानिक एक्टिविटी हो जाते हैं। अब दीज कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली विद द पोर्टलैंड और ब्लेंडेड सीमेंट।
आर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये हम इसको या चाहे अकेले यूज करें, किसी पोर्टलैंड के साथ सीमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लेंडेड सीमेंट के साथ, या फिर कई सारे कॉम्बिनेशन के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं जो हमारे सीमेंटिंग मटेरियल हैं। एससीएम्स आर ऑफन एडेड टू कंक्रीट टू मेक कंक्रीट मिक्सचर मोर इकोनॉमिकल। इसको हम क्यों यूज करते हैं, कंक्रीट मिक्सचर को मोर इकोनॉमिकल बनाने के लिए। उसकी परमेबिलिटी मतलब कि जो पानी की क्षमता है, मतलब जो इस पारगम्यता है उसकी, उसको कम करने के लिए। इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी बढ़ाने के प्रभाव करने के लिए, जैसे यहाँ पे एससीएम्स मिलाने पर हमारे जो केमिकल अटैक हैं वो कम होते हैं और कम अफेक्ट करती है कंक्रीट को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अदर प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। इस प्रकार हम यहाँ बात करते हैं एससीएम्स क्या होते हैं और एससीएम की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइनिंग क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होती है ये हमको डिफाइन करने के लिए आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम आंसर में लिखना चाहें तो क्या होता है, द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट विथ टाइम अंडर सस्टेन स्ट्रेस इज टर्म्ड एज क्रीप। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं, कंक्रीट को स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, मतलब कि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस हम जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा स्ट्रेन आता है। तो जब हमारा स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन में इंक्रीजमेंट होता है किस कारण, टाइम के साथ, और किसी सस्टेन मतलब कि स्ट्रेस मतलब किसी अप्लाइड स्ट्रेस के कारण, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। मतलब क्या है, जैसे हम विकृत बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम क्या यूज करते हैं, क्रीप। अगर हम बात करें इस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बात आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रीप आर टाइप ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट, एडमिक्सचर, इंट्रेंड एयर, मिक्स प्रोपोर्शन एंड मिक्सिंग टाइम एंड कंसोलिडेशन, एज ऑफ कंक्रीट एंड टेम्परेचर etc। दोस्तों क्रीप देखिए कितने फैक्टर इसको अफेक्ट करें। जैसे देखिए यहाँ पे एग्रीगेट कौन सा हम यूज कर रहे हैं, उसके कारण हमारे क्रीप उत्पन्न हो सकते हैं। सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, एडमिक्सचर कौन सा यूज कर रहे हैं, इसमें इंट्रेंड एयर, उसमें अंदर उसमें एयर की मात्रा कितनी है जब हम उसको सेट कर रहे थे, उसका प्रोपोर्शन क्या है, और उसमें टाइम कितना मिक्स लगा, उसका कंसोलिडेशन कितना किया गया, और उस कंक्रीट की एज कितनी है, और प्लेसिंग करते समय टेम्परेचर या भी किस टेम्परेचर का एनवायरनमेंट वो प्लेस किया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों क्रीप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको भी देखते हैं क्रीप कितना होता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन डी। दोस्तों आप इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक से, जहाँ पर आपको तीन सवाल पेपर मिलेंगे। 2 हमारे रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, PYP रहेंगे, प्लस 1 सैम्पल पेपर मिलेंगे आपको SP। अब यहाँ बात आती है क्वेश्चन डी की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेलुलर कंक्रीट। अब दोस्तों सेलुलर कंक्रीट की बात करें, लाइट वेट की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सेलुलर कंक्रीट को ही हम यहाँ पे लाइट वेट कंक्रीट भी बोलते हैं। क्या देखिए, सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट या फोम कंक्रीट इज अ लाइट वेट, मतलब हल्के होते हैं सेलुलर कंक्रीट। आज दोस्तों एक ब्लॉक देखे होंगे, उसमें आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग लग रहे हैं जिसको हम AAC ब्लॉक कहते हैं, तो वो भी हमारे सेलुलर कंक्रीट में ही आते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अभी बात करेंगे यहाँ पे। बिल्डिंग मटेरियल कंबाइनिंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड ईज ऑफ वर्किंग। दोस्तों यहाँ 3 चीज़ें बात की गई। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, जिस कारण हमारे क्या होती है, ये इंसुलेटर का भी काम करती है। और साथ में ईज ऑफ वर्किंग, क्योंकि दोस्तों अगर ये लाइट होने के साथ हम इसको जो मेजनरी वर्क में उसको हम अधिक से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जो हमारी मेसन है उसको आसानी से अधिक काम करके कंक्रीट को बना सकते हैं। इससे SSC ब्लॉक भी का ईट आता है, तो उसी प्रकार आप यहाँ पे समझ सकते हैं ईज ऑफ वर्किंग। इट इज अ लो डेंसिटी हार्डन्ड पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट और मोर्टार। ये क्या है दोस्तों, इसकी डेंसिटी भी लो होती है, जिसका नाम भी सेलुलर कंक्रीट पढ़ा है। कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ एयर विच गिव्स इट ए फाइनर सेलुलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ बात आती है पॉइंट वाली, देखिए क्या बोला कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बबल एयर होते हैं जो इसको यहाँ पे एक सेलुलर स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। अगर हम और आगे जाएँ तो बात आती है क्वेश्चन ए, व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या है। दोस्तों आप ड्यूरेबिलिटी के नाम से आप क्या जानते हैं कि वही कि हम इसको कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 3 नंबर में लिखना है, तो 7 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं, अधिक अगर लिखेंगे तो टाइम हमको कम पड़ जाएगा। इस प्रकार हम इसी प्रकार से हम इसको लिखना चाहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रजिस्ट वेदरिंग एक्शन। अब क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या हो गई, उसकी किसी कंक्रीट की वीदरिंग एक्शन मतलब जो इसका क्षय है उसको रोकने की क्षमता हो गई। केमिकल अटैक से वो कितना रोक सकती है, कितना रजिस्ट हो सकती है। अब्रेजन, इसको अब्रेजन मतलब तो घर्षण है, इस पर हम लोग चलते हैं तो कितना घिस रहा है, हम चलते हैं तो अब्रेजन लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। व्हाइल मेंटेनिंग इट्स डिजायर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, और उसके साथ साथ अपनी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जिसके कारण हम इसको यूज किए हैं, वो कितना इसको मेंटेन रख पाती है, वो हमारी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बोलती है। डिफरेंट कंक्रीट रिक्वायर्स डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्यूरेबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर, इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टी डिजायर।
उसमें अलग अलग कंक्रीट हर जगह अलग अलग यूज होती हैं। तो वही बोल रहा है कि इसकी एक्सपोजर क्या है, उसका एनवायरनमेंट एक्सपोजर क्या है, किस एनवायरनमेंट में यूज किया गया है, उसकी डिजायर क्या हम उसको चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि आप इसको मान सकते हैं कंक्रीट एक्सपोज टू टाइडल सी वाटर। अब कोई यहाँ पे कोई कंक्रीट है, उसको हम यहाँ पे जो सी है या समुद्री वाटर है उसके बगल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में यूज किए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। कहीं अगर हम वहीं पे अगर कोई कंक्रीट जो हमारे घर के अंदर यूज किया गया है, तो घर के अंदर के कंक्रीट का यूज जो हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग हमको चाहिए, और जो हम बाहर यूज करते हैं समुद्र किनारे, हमको वहाँ सल्फेट अटैक्स कई सारे केमिकल अटैक्स से उसको झेलना पड़ता है, इसलिए वहाँ की प्रॉपर्टी हमको अलग चाहिए। तो यहाँ पर ये बात आती है ड्यूरेबिलिटी की कि कौन सा कितना ड्यूरेबल है और जिस कंडीशन में उसको हम यूज कर रहे हैं वो भी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन एफ, व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन। दोस्तों स्टैटिस्टिकल मतलब हमको क्या समझ आता है, स्टेबल, इसका समझ लीजिए स्टेबल मेथड। अब ये क्या है, इसको अगर समझेंगे डिटेल में जानेंगे तब समझ में आएगा। स्टैटिस्टिकल मेथड आल्सो टर्म्ड एज स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन मेथड। अब दोस्तों इसके नाम कई सारे हैं, जैसे यहाँ बोल गया स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड, या फिर एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं इसको, और आल्सो यूज फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा, जैसे हम एम्पिरिकल मेथड बोल दिए तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसका केवल कोई मेथड बनाने नहीं है, इसको हम केवल एक्सपीरियंस के बेसिस को हम यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया डिजाइन ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट मेथड। अभी कैसे बनता है यहाँ पे ये देखिए, इन ऑब्टेनिंग द ऑप्टिमम कंक्रीट मिक्सचर डिजाइन, हमको जो ऑप्टिमम जो हमारा मिक्स डिजाइन हमको निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड आर एन इम्प्रूवमेंट। ये क्यों इम्प्रूवमेंट है, किस पे देखिए, ओवर फुल एक्सपेरिमेंटल मेथड, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इतना ये डाल दीजिए, इतना ये डाल दीजिए, इतना सीमेंट, इतना एग्रीगेट, तो वहाँ पे हमको मानना पड़ जाता है। लेकिन अगर हमको केवल चाहिए तो यहाँ पे हम अगर हम केवल टोटल एक्सपेरिमेंट पे डिजाइन कर रहे हैं तो हमारी स्टैटिस्टिकल मेथड हो जाता है, इन विच इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन स्टार्टिंग मिक्स, किसी एक स्टार्टिंग मिक्स प्रोपोर्शन को हम सिलेक्ट नहीं करते, और फिर सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं उसमें हम एडजस्टिंग बाय द ट्रायल एंड एरर फॉर द अचीविंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। हम जिस सोल्यूशन पर पहुंचना चाहते हैं, जितने हमको डिजायर इंस्टेंस हमको चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं ट्रायल एंड एरर करते हैं, बार बार उसको उसमें मात्रा को, किसी प्रोपोर्शन को, किसी इंग्रेडिएंट को क्या में ज़्यादा कर करके हम उस डिजायर प्रॉपर्टी तक हम उसको पहुँचते हैं। तो ए सेट ऑफ ट्रायल बैचेज covering a chosen range of properties for each mixture component is defined according to established statistical procedure। तो यहाँ हम कई सारे बैच ट्रायल बैच करते हैं, फिर उसके बाद हमको जो डिजायर होना चाहिए, जिस हमको टेस्ट पर हमको जो चाहिए डिजायर प्रॉपर्टी वो मिल जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस्टेब्लिश कर देते हैं इस्टेब्लिश स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के लिए। मतलब उसी को हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से इस प्रोपोर्शन में इसको मिलाएंगे तो हमको इतना स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, बिल्कुल एम्पिरिकल है। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आता है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जी हमारा आएगा डिफाइन मिक्स कंक्रीट। तो यहाँ पहला आंसर हो जाता है दोस्तों कि इसका अगर मिक्स कंक्रीट क्या होता है, आप इसको अगर डिफाइन करने के लिए बोलें कम से कम शब्दों में और हमको टाइम बचाना है, तो मिक्स कंक्रीट इज द कंक्रीट विच प्रोड्यूस बाय सिलेक्टिंग सुटेबल इंग्रेडिएंट इन राइट प्रोपोर्शन फॉर एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। यहाँ बात दोस्तों यहाँ आती है कि हमको कितना से कितना सस्ता मिल जाए और राइट प्रोपोर्शन में हम इसको बनाएंगे, और सिलेक्टिंग मतलब राइट इंग्रेडिएंट इसको मिलाएंगे सुटेबल प्रोपोर्शन में, ताकि हमको अधिक से मतलब कि आसान सस्ता यहाँ पे मिल पाए। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक कंक्रीट दैट सेटिस्फाई द जॉब रिक्वायरमेंट, और हमको जो कंक्रीट चाहिए जो हमको यहाँ पे लगानी है उसके रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे, तब हम वहाँ पर उसको बोलेंगे मिक्स कंक्रीट होती है। दैट इज कंक्रीट हैविंग अ सर्टेन मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड कंक्रीटेबिलिटी। हमको जॉब पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वर्केबिलिटी हमको इतनी चाहिए, उसकी इतनी इसका उम्र इतना या फिर एज इतना होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी पे। तो इसके साथ साथ हमको इन चीज़ों को पाने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि वो कम से कम खर्चे में भी बन जाए, तब तो हम यहाँ मानते हैं कि वो मिक्स कंक्रीट है। दोस्तों इस प्रकार आप इसका PDF जैसे मैंने बताया कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे और प्लस 1 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आप उसमें पूरा आपको 1 बाय 1 आप इसको देख सकते हैं। तो अब दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ बात करेंगे सेक्शन बी की, और फिर मिले सेक्शन बी की, और फिर इस प्रकार हमारा आगे वीडियो पार्ट वाइज आता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।